क्वेश्चन आएगा हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक यहाँ पर छोटी सी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। उस छोटी रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट, स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट। ऐसे नाम रख दिया है कि एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगे, उसका नाम शंट रख दिया है। तो आपको एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है आ स्मॉल रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल। देखिए पैरेलल में लगा दिया गया है। ये सेम डायग्राम आप एग्ज़ाम में बना दीजिएगा। देखिए गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर ये करंट यहाँ पर पहले मान लीजिए आई जा रहा था, तो लेकिन अब हमने जब एक ये पैरेलल में शंट लगाई है तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। सेम उस तरीके से कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी आ रहा है, कुछ इधर चला गया। अगर हमने दो पाइप लगा दिए, उसको डिवाइड कर दिया तो कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। तो मान लीजिए आई जी इधर चला गया तो आई माइनस आई जी इधर चला गया, इधर से आई माइनस आई जी आया, फिर दोनों जुड़ के वापस आई हो गया। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। तो देखिए गैल्वेनोमीटर में हमने कनेक्ट किया है शंट को और फिर ये पूरा एमीटर बन गया। तो आपको क्या लिखना है, आई माइनस आई जी इंटू एस। एस ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एस से लिख दिया है, और ये जी भी यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो लिखना है आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। तो आई जी इंटू जी, इससे हमें शंट की कितनी रेजिस्टेंस है वो निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद ना हो पाए तो सिंपल आई माइनस आई जी इंटू एस, इससे आप एस की वैल्यू निकाल लीजिए। एस जो है स्मॉल रेजिस्टेंस या फिर लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। आई जी है करंट इन गैल्वेनोमीटर, दिख ही रहा है, और आई जो है करंट थ्रू द सर्किट है। इस पूरे सर्किट में जो आई है वो करंट है, जो जी है वो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की। देखिए आपने यहाँ पर ऐसे जी लिखा था, फिर ऐसे लगाया और इसको पूरे को डॉट डॉट करके फिर एमीटर लिख दिया। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करती है। कौन से करंट को, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को। याद रखना है इस वर्ड को, स्मॉल। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स इंडिकेटिंग देयर प्रेजेंस एंड डायरेक्शन। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, उनकी प्रेजेंस को बताता है और डायरेक्शन को बताता है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आ लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट रजिस्टर या रेजिस्टेंस is connected in parallel with galvanometer. This allows most of the current to bypass the galvanometer. अब देखिए क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो केवल स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो जब हमने यहाँ पर पैरेलल में शंट लगा दी तो मैक्सिमम करंट यहाँ से पास होगा। और देखिए इसी वजह से हमने स्मॉल रेजिस्टेंस लगाई है। अगर हम बड़ी रेजिस्टेंस लगाते तो फिर इसमें से करंट पास नहीं हो पाता, इसीलिए स्मॉल रेजिस्टेंस लगाई जाती है जिससे मैक्सिमम करंट यहाँ से पास हो जाए। दिस अलाउज मोस्ट ऑफ द करंट टू बाईपास द गैल्वेनोमीटर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। क्योंकि गैल्वेनोमीटर से केवल छोटा करंट ही पास हो सकता है, तो इसलिए वो करंट बाईपास हो जाता है और वो शंट से चला जाता है, तो इससे गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड मेकिंग इट सूटेबल फॉर मेजरिंग लार्ज करंट्स। अब गैल्वेनोमीटर में जब आपने एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी तो जो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है एमीटर की वो बहुत कम हो जाती है। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड मेकिंग इट सूटेबल फॉर मेजरिंग लार्ज करंट्स। अब एमीटर लार्ज करंट्स को मेज़र कर सकता है, गैल्वेनोमीटर केवल छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकता था।